समाज की नींव विश्वास, आदर्श और सदियों पुरानी सीखों पर टिकी है। एक ऐसा संदेश जो दिल की गहराइयों से उठता है और स्नेह, साहस एवं आदर की अदम्य भावना से भरपूर होता है। जिस प्रकार कोबरा का जहर अपने प्रतिद्वंद्वी को क्षण भर में स्तब्ध कर देता है, उसी तरह चाणक्य नीति के शब्दों का जादू भी हर उस व्यक्ति के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ देता है। और विशेषकर जब हम बात करते हैं औरतों को 5 कम कभी नहीं करना चाहिए कि अद्वितीय संदेश की, यह एक ऐसा सर्वस्वी आदर्श है जो न केवल महिलाओं के सम्मान, शक्ति और महत्व का पुनर्निर्माण करता है, बल्कि पूरे समाज में संतुलन और न्याय की नींव भी मजबूत करता है। इन शब्दों में छुपी है एक गहन सीख, एक प्रेरणादायक चिंतन की गंगा, जो हमें बताती है कि कैसे प्रत्येक स्त्री अपनी अंतर्निहित शक्ति, बुद्धिमत्ता और करुणा के बल पर हर कठिन परिस्थिति का सामना कर सकती है तथा समाज के हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ सकती है। इस विचारधारा की गूंज प्राचीन काल से लेकर आज तक प्रतिध्वनित होती आ रही है और चाणक्य की नीति ने समय की सीमाओं को पार करके हर उस मनुष्य के हृदय में अपने विचारों की अमरता स्थापित की है। आज जब हम अपने जीवन की जटिलताओं, चुनौतियों और सामाजिक मान्यताओं के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम उन अनमोल विचारों को अपनाएं जो हमें बतलाते हैं कि महिलाओं का समाज में विशेष स्थान है और उन्हें कभी भी कम आंकना या नकारना उचित नहीं। जब हम चाणक्य की नीति पर गहराई से विचार करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि इस नीति में दी गई शिक्षाएं न केवल राजनेताओं और शासकों के लिए थी, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए थी जो जीवन की सच्चाई को समझना चाहता था। चाणक्य ने बताया कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब उसमें प्रत्येक तत्व का सम्मान किया जाए, चाहे वह पुरुष हो या महिला। और इस विचार का केंद्र बिंदु हमेशा से यही रहा है कि औरतों को 5 कम कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात महिलाएं अपने अद्वितीय गुणों, क्षमता और मूल्यों में कभी भी कमतर नहीं मानी जा सकती। इस सिद्धांत का भावार्थ है कि समाज में महिलाओं का स्थान और योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें न सिर्फ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से समान अवसर देने चाहिए, बल्कि उनके व्यक्तित्व, उनके संवेदनशीलता और उनके साहस का भी सम्मान करना चाहिए। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महिलाओं को श्रद्धा और आदर का स्थान दिया गया है, चाहे वह देवी समानी उनकी गूढ़ शक्ति का प्रतीक हो या फिर संतानों की पालन पोषण में उनका अविचल योगदान। चाणक्य की नीति में इसी प्रकार से समाज में संतुलन, न्याय और समानता की बात की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अनूठी पहचान है और इस पहचान को कभी भी तुच्छ या कमतर नहीं आंका जा सकता। यह विचार न केवल प्राचीन समय की बात है, बल्कि आधुनिक समाज की चुनौतियों में भी इसकी अप्रतिम प्रासंगिकता है। आज के बदलते सामाजिक परिवेश में जहां कई बार महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती दिखती हैं, वहीं इस नीति का हर शब्द एक दीपक के समान उजाला करता है। यह बताता है कि समाज का विकास तभी संभव है जब हम सभी के गुणों और क्षमताओं को समान रूप से स्वीकार करें। जब हम ये कहते हैं कि औरतों को 5 कम कभी नहीं करना चाहिए, तो वास्तव में हमारा अभिप्राय उन सभी महिलाओं से है जो अपने भीतर अपार शक्ति, उत्कृष्ट ज्ञान और अडिग संकल्प की अदम्य भावना रखती हैं। उनकी प्रतिभा, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके अंदर की असीम ऊर्जा समाज को नई दिशा देती है और समाज का प्रत्येक अंग उसी के गौरव से प्रकाशित होता है। चाणक्य ने यह समझाया कि शक्ति का सही उपयोग वही है जो दूसरों के उत्थान में लग जाए, और यही सीख हमें यह भी सिखाती है कि महिलाओं को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। उनकी सोच में वह अंतर्निहित उन्नति होती है, वह उस अचूक दृष्टि से भरपूर होती है जो न केवल अपने घर और परिवार की तरक्की करती है, बल्कि पूरे समाज को प्रगति की ओर अग्रसर करती है। जब हम अपने चारों ओर के परिवेश को देखते हैं तो हमें बहुत से उदाहरण मिल जाते हैं जहां महिलाओं ने साहस, समर्पण और अदम्य उत्साह के साथ समाज का मार्गदर्शन किया है। चाहे वह प्राचीन कथाओं में उल्लिखित अपार शौर्य हो या आधुनिक युग की प्रेरणादायक कहानियां, प्रत्येक प्रसंग हमें यही संदेश देता है कि महिलाओं के गुणों और योगदान को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने अपने तेजस्वी व्यक्तित्व और अद्वितीय दृष्टिकोण से समस्त जगत को बदल कर रख दिया है। जीवन की कठिनाइयों के मध्य भी उन्होंने अपनी पहचान दर्ज कराई, अपने परिवार का सहारा बनी और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत क्षमता का प्रमाण है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देती है कि हर महिला में अपार शक्ति संजोई हुई है, जिसे पहचान कर समुचित सम्मान और अवसर देना अनिवार्य है। हमें यह समझना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान केवल एक सामाजिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि यह एक नैतिक आवश्यकता भी है।
चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीतिक मंच हो या फिर सामाजिक कल्याण के अभियान हो। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अतुलनीय रहा है। उन्होंने समाज के हर पहलू में अपनी छाप छोड़ी है और उनकी इस उपलब्धि का श्रेय हमें उन पुरातन शिक्षाओं से लेना चाहिए जो सदैव उनकी महत्ता पर जोर देती आई हैं। इस प्रकार की शिक्षाएं न केवल व्यक्तियों के आंतरिक विकास का मार्गदर्शन करती हैं, बल्कि समाज के सामूहिक चेतना को भी उच्च स्तर पर ले जाती हैं। जब हम चाणक्य की नीति को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि समाज में परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है, अपने विचारों, अपने आचार विचार में सुधार के साथ। यह भी एक सत्य है कि प्रत्येक महिला अपने आप में एक उत्कृष्ट प्रेरणा स्रोत है और उसका अधिकार है कि वह पहचान का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। और यदि कोई भी व्यक्ति या समाज का कोई भी घटक उन्हें कम आंके तो वह उसी समय एक गंभीर सामाजिक अपराध का हिस्सा बन जाता है। चाणक्य की नीति ने हमें यह सिखाया है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो, मानवता का सर्वोच्च आदर्श सदैव समानता और न्याय में निहित रहता है। यह विचार हमें आज भी प्रेरित करता है कि समाज की प्रगति के लिए नारी शक्ति का सशक्तिकरण अनिवार्य है। जीवन के उन मोड़ों पर जब अंधकार गहराता है और उजाले की किरण कहीं खो जाती है, तब एक महिला की मुस्कान, उसकी आस्था और उसकी दृढ़ता ही उस अंधकार को चीरकर प्रकाश की किरण बन जाती है। यह विचार हमें उस अदम्य प्रेरणा की याद दिलाता है जो हर महिला में विद्यमान है, और यह प्रेरणा हमें यह संदेश देती है कि औरतों को 5 कम कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात उनकी शक्ति, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। समाज ने सदियों से इस बात को समझा है कि महिलाओं के बिना किसी भी राष्ट्र की प्रगति अधूरी है, और इतिहास के पन्ने यह प्रमाणित करते हैं कि जिस राष्ट्र ने अपनी महिलाओं को सम्मानित किया, वही राष्ट्र सच्ची तरक्की की ओर अग्रसर हुआ। यह केवल एक आदर्श वाक्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे दिलों में गहराई से बसी हुई है। इस विचारधारा की गहराई उस समय भी महसूस की गई जब प्राचीन काल के विद्वानों और संतों ने महिलाओं के महत्व को पहचाना और उन्हें ज्ञान, शक्ति और करुणा का प्रतीक माना। वे जानते थे कि किसी भी समाज में तब तक प्रगति संभव नहीं जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार के अनुसार सम्मान नहीं दिया जाता। चाणक्य की नीति ने न केवल शासन की कला सिखाई, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि न्याय और समानता के बिना कोई भी व्यवस्था टिकाऊ नहीं हो सकती। आज भी जब हम आधुनिक विश्व की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम उन प्राचीन शिक्षाओं को न भूलें जो हमें यह सिखाती हैं कि हर महिला में एक अविरत ऊर्जा है, एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरे को चीरकर नई उम्मीद जगाता है। इस परिवर्तन की यात्रा में महिलाओं का योगदान अतुलनीय है, और जब हम उनके सम्मान के लिए खड़े होते हैं, तब हम न केवल उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हैं, बल्कि पूरे समाज को न्याय, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर करते हैं। यह एक सच्ची भावनात्मक लड़ाई है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों और आचरण के माध्यम से यह साबित करना होता है कि औरतों को 5 कम कभी नहीं करना चाहिए। एक संदेश जो सदैव अटल रहेगा और जो आने वाले कल की नींव मजबूत करेगा। इस अद्वितीय नीति की महिमा का अनुभव तब होता है जब हम उन कहानियों को सुनते हैं जो महिलाओं के अदम्य साहस, उनकी संघर्षशीलता और उनके अटल आत्मविश्वास की गाथाएं बताती हैं। उन अनगिनत कहानियों में से प्रत्येक एक चमकते तारे की तरह है जो हमें याद दिलाती है कि कैसे एक नारी ने अपने जीवन की कठिनाइयों को मात दी, समाज के सभी बंधनों को तोड़ा और अंततः अपनी शक्ति का निर्वाह करते हुए एक नया इतिहास रचा। चाणक्य की नीति में यही संदेश निहित है कि समाज का हर तत्व एक दूसरे के पूरक है, और जब तक हम सभी के गुणों तथा क्षमताओं को समान रूप से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम वास्तविक प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकते। यह विचार उस समय भी प्रासंगिक था जब प्राचीन भारत की सभ्यता अपनी उच्चतम स्थिति पर थी, और आज भी इसका महत्व वैसा ही है। समाज में महिलाओं की भूमिका को महत्व देने से न केवल समाज का नैतिक आधार मजबूत होता है, बल्कि यह राष्ट्र की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रगति का भी महत्वपूर्ण स्तंभ बनता है। मुझे याद है उन सुनहरी कहानियों को जब चाणक्य ने अपनी नीति में बताया कि किसी भी व्यक्ति की असली ताकत उसके चरित्र में निहित होती है, न कि उसके लिंग, जाति या आर्थिक स्थिति में। इसी प्रकार औरतों को 5 कम कभी नहीं करना चाहिए का संदेश हमें यह बताते हुए दिखाई देता है कि किसी भी महिला की योग्यता का मूल्यांकन केवल उसके बाहरी गुणों से नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके अंतर्निहित साहस, उसकी मानसिक दृढ़ता और उसकी अंतहीन करुणा से भी किया जाता है। इस गूढ़ शिक्षण में एक अद्भुत सत्य निहित है कि सच्ची शक्ति का मापन
उस व्यक्ति के आत्मविश्वास और उसकी सामाजिक भूमिका से किया जाता है। जब एक महिला अपने अधिकारों, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने सपनों के प्रति जागरूक होती है, तब वह अपने आसपास के वातावरण को भी बदलने में खो जाती है। समाज की प्रगति का यही रहस्य है, वह रहस्य जो चाणक्य द्वारा भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह भावना हमें तब और भी स्फूर्तिदायक रूप में प्रभावित करती है जब हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए उन महिलाओं के अद्वितीय योगदान को याद करते हैं जिन्होंने हर मोड़ पर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। इन महिलाओं ने अपने प्रयासों से यह सिद्ध किया है कि समाज के हर अंग की सफलता उसके प्रत्येक सदस्य की सफलता में निहित होती है। और यही कारण है कि औरतों को 5 कम कभी नहीं करना चाहिए का आदर्श आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन काल में था। उनके सशक्त कदम, उनके दृढ़ संकल्प और उनके स्वाभिमान ने न केवल उनके परिवारों को बल्कि पूरे राष्ट्र को एक नई दिशा दी है। जब हम इन घटनाओं को सोचते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब हम प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, को उसके असली गुण और उसकी अपार क्षमता के अनुसार मान्यता दें। यही सच्ची मानवता है, यही सच्चा राष्ट्रवाद है और यही चाणक्य की नीति का सार है। आज के इस दौर में जब डिजिटल दुनिया ने हमारे समाज के ढांचे को पुनः परिभाषित कर दिया है, तब भी यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने पारंपरिक आदर्शों से प्रेरणा लें और उन्हें आधुनिक संदर्भ में पुनर्जीवित करें। महिलाओं का सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा और उनके अधिकार का संरक्षण किसी भी स्वस्थ समाज की आधारशिला है। तकनीकी प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धियां और वैश्विक नेटवर्क के इस युग में भी हमें उन मूल्यवान शिक्षाओं को नहीं भूलना चाहिए जो सदियों पुरानी है। उन शिक्षाओं में निहित है वह आत्मा, वह ऊर्जा और वह प्रेरणा जो हर महिला को उसके अधिकारों की ओर जागरूक करती है और उसे अपने सपनों के पथ पर अडिग रखती है। जब हम इस दृष्टिकोण से समाज की ओर देखते हैं, तब स्पष्ट होता है कि औरतों को 5 कम कभी नहीं करना चाहिए सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक ऐसी सिद्धांत धारणा है जो हमारे समाज के नैतिक ढांचे को मजबूत करती है। इस संदेश के व्यापक प्रभाव को समझने के लिए हमें उन व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को महसूस करना होगा जो किसी भी महिला के जीवन में उठती हैं। एक महिला के मन में छिपी अपार भावनाएं, उसके भीतर झलकती गहरी संवेदनाओं और उसके उठते हौसले का वर्णन करना शब्दों के माध्यम से कठिन है, परंतु यही भावनाएं हैं जो उसे आत्मनिर्भर बनाती हैं, उसे अपने अधिकारों का हक दिलाती हैं और उसे समाज में अपना विशेष स्थान प्रदान करती हैं। उस स्त्री ने जो कभी भी अपने लिए, अपने परिवार और समाज के लिए छोटे सपने नहीं देखे, उसने हर चुनौती का सामना अपनी अटूट ऊर्जा के साथ किया है। और यह अनुभूति हमें बताती है कि महिलाओं की क्षमता अपार है। उस शक्ति की गूंज हमारे हृदयों में तब तक गूंजती रहेगी जब तक हम उन्हें वह सम्मान नहीं देंगे जिसके वे हकदार हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो चाणक्य ने अपने अत्यंत सूक्ष्म विवेक से हमें यह शिक्षा दी है कि समाज में शक्ति का संतुलन तभी संभव है जब हम सभी के गुणों और क्षमताओं को समान रूप से पहचानें। महिला केवल एक भूमिका नहीं निभाती, बल्कि वह उस भूमिका की आत्मा होती है। वह सजीव प्रेरणा, वह आत्मशक्ति जो समाज के सारे पहलुओं को उजागर करती है। यह सोच हमें तब और भी मजबूती प्रदान करती है जब हम अपने जीवन के उन पलों को याद करते हैं जब एक महिला ने अपने दृढ़ संकल्प से अपने आसपास के लोगों में आशा का संचार किया। उसकी हिम्मत और साहस की कहानियां हमें बताती हैं कि असफलताओं के बाद भी उठ खड़ा होना, समाज की नासमझी के खिलाफ आवाज उठाना और अपने अधिकारों की रक्षा करना ही सच्चे नायकत्व का परिचायक है। हर चुनौती के साथ उसका बढ़ता आत्मविश्वास हमें यह संदेश देता है कि औरतों को 5 कम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी अंदर की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि किसी भी परिस्थिति में उसे मतलबी नजरों के द्वारा कमतर नहीं आंका जा सकता। यह संकल्प, यह प्रेरणा और यह अपार शक्ति हमें बताती है कि समाज का हर सफल अध्याय महिलाओं के संघर्ष और उनके अटूट साहस के बिना अधूरा है। इस अतुल्य संदेश की गहराई को महसूस करने के लिए हमें उन ऐतिहासिक घटनाओं को भी याद करना चाहिए जब नारी ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वीरता का परिचय दिया। इतिहास में अनेक ऐसी घटनाएं हैं जहां नारी ने सामाजिक बंधनों, रूढ़ियों और असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी यह लड़ाई केवल उनके स्वाभिमान के लिए नहीं थी, बल्कि उस समय के पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बनी जिसने यह सिद्ध कर दिया
कि महिलाओं के बिना मानव सभ्यता की उन्नति असंभव है। ऐसे उदाहरण हमें बताते हैं कि चाहे कितनी भी बार समाज ने महिलाओं को दबाने की कोशिश की हो, अंततः उनकी अडिग ताकत ने हर बाधा को पार किया। यह वही गूढ़ संदेश है जो चाणक्य की नीति के प्रत्येक शब्द में निहित है। एक ऐसा संदेश जो समय की सीमाओं को पार कर आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन काल में था। समाज का वह रूप जिसमें प्रत्येक महिला को उसकी क्षमता के अनुरूप सम्मान और अवसर न मिले, वह न केवल नैतिक रूप से अस्वस्थ होगा बल्कि उसकी प्रगति का मार्ग भी रुक जाएगा। जब हम इस गहन संदेश को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि प्रत्येक महिला में ऐसी अपार ताकत है जो किसी भी स्थिति में उसे उन्नत बनाने का बल रखती है। इस प्रेरणादायक विचार से प्रेरित होकर आज के युवा वर्ग को चाहिए कि वे अपनी सोच में यह संदेश समाहित करें कि औरतों को 5 कम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एकमात्र सिद्धांत नहीं बल्कि समाज के संपूर्ण विकास की कुंजी है। यह संदेश हमें बताता है कि एक स्वस्थ समाज की पहचान उसके प्रत्येक सदस्य की उन्नति में निहित होती है और महिलाओं को उनके उचित स्थान से कमतर आंकना समाज के विकास के मार्ग में एक घना अंधेरा है जिसे केवल ज्ञान, समझदारी और करुणा की रोशनी से दूर किया जा सकता है। इस सोच की गहराई में जब हम देखते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि समाज के उस हर पहलू में जहां महिलाओं की आवाज दबा दी जाती है, असल में एक विशाल शक्ति छुपी होती है जिसका उजागर होना ही समाज के लिए एक नए युग की शुरुआत का संकेत होता है। उन प्राचीन उपदेशों में जो चाणक्य ने अपने कठोर अनुभवों और सूक्ष्म विवेक से लिखे थे, हमें न केवल शासन और राजनीति के गुर मिलते हैं बल्कि मानवता, करुणा तथा समानता की गूढ़ सीखें भी प्राप्त होती हैं। ये वह ज्ञान है जो हमें बताता है कि एक सशक्त समाज की नींव उसी में निहित है कि हर महिला को उसके गुणों और क्षमताओं के अनुसार महत्व दिया जाए। और जब हम इस संदेश को स्वीकार करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि महिलाओं का सम्मान केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं बल्कि मानवता की सराहनीय विशेषता है। इस अभूतपूर्व सोच के परिणाम स्वरूप समाज में वह बदलाव संभव होता है जो पहले केवल कल्पना का विषय था। प्रत्येक महिला जब अपने भीतर छुपी अपार प्रतिभा को पहचान लेती है, तब वह न केवल अपने जीवन में उजाला लाती है बल्कि अन्याय, अत्याचार और असमानता के अंधकार को भी दूर कर देती है। यह एक ऐसी क्रांति है जो चुपचाप मगर दृढ़ संकल्प के साथ होती है। ऐसा परिवर्तन जो समाज के प्रत्येक स्तर को प्रभावित करता है और उसे एक नए उन्नत आयाम तक पहुंचाता है। हर उस नारी के लिए यह संदेश एक ऐसी पुकार है जो उसे अपने आप में विश्वास जगाने का, अपने सपनों को साकार करने का और समाज के उस भाग को उजागर करने का आह्वान करती है जिसे हमेशा दबा कर रखा जाता रहा है। इस भावनात्मक यात्रा में हमें यह स्मरण करना चाहिए कि महिलाओं की आत्मा में वह अपार शक्ति निहित है जिसकी चमक किसी भी अंधेरे को चीरकर निकल सकती है। जैसे कोबरा अपनी घातक जहर की वजह से प्रतिद्वंद्वी पर अचानक हमला कर देता है, वैसे ही एक महिला के भीतर छिपी चेतना और अटल विश्वास समाज को उस उपेक्षित अंश से जोड़ते हैं जिसे अक्सर कमतर आंका जाता है। औरतों को 5 कम कभी नहीं करना चाहिए केवल एक आदर्श वाक्य नहीं, बल्कि वह एक ऐसी चेतना है जो हमें याद दिलाती है कि महिलाओं में एक अपार ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जिसे समाज के प्रत्येक स्तर पर पहचान और सम्मान दिया जाना चाहिए। इस उदात्त भावना से प्रेरित होकर हमें अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में समानता, न्याय और स्वाभिमान के उस अद्वितीय सिद्धांत को अपनाना चाहिए जो सदैव हमें उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाता है। अंततः जब हम इन गूढ़ शिक्षाओं को अपने हृदय में समाहित करते हैं तो हमें यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि समाज की प्रगति सिर्फ आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी असली पहचान उस संवेदनशीलता, करुणा और आदर में निहित होती है जो हर महिला को उसके असली मूल्य पर खरा उतारती है। चाणक्य की नीति, जो सदियों पुरानी सच्चाइयों का संग्रह है, हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों न हो, यदि हम हर व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं का संपूर्ण सम्मान करें तो समाज का प्रत्येक पहलू उज्ज्वल हो उठेगा। यह संदेश, जो भावनाओं से ओतप्रोत है, हमें एक नए युग की ओर अग्रसर करता है जहां प्रत्येक महिला की पहचान उसकी आत्मा की गहराई से मापी जाती है और उसका सम्मान उस सच्ची मानवता के प्रतीक के रूप में किया जाता है जो हमारी सभ्यता का आधार है। अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो इतिहास के पन्नों में हमें उन अनगिनत कहानियों का बखान मिलता है जहां महिलाओं ने अपने अदम्य साहस, अटूट इच्छा शक्ति और असीम करुणा के बल पर न केवल अपने जीवन को नई दिशा दी बल्कि पूरे समाज को एक प्रेरणा का स्रोत भी बना दिया।
इन कहानियों में जहां संघर्ष की कठोर वास्तविकताएं थीं, वहीं आशा की किरणें भी चमक उठीं और प्रत्येक महिला ने अपने अंदर छुपी उस अपार शक्ति को जागृत कर एक नई शुरुआत की। ये उतना ही प्रेरणादायक है जितना कि एक कोबरा का अचानक प्रकट होना, जिस पर जितनी ही बेरहमी से उसका जहर बहता है। उसी तरह समाज में जब एक महिला अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ती है, तो वह उस अन्याय के अंधकार को चीरकर उजाले की ओर ले जाती है। इस विशाल विचारधारा की व्यापकता में हमें यह समझना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान